इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इजराइल और हमास के युद्ध का आज 17वां दिन। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले को लेकर अभी नहीं किया फैसला। गाजा बॉर्डर पर तैनात है इजराइल के टैंक। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में अब तक 4,651 लोगों की हुई मौत, 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को किया ढेर। फायर ब्रिगेड और तोप खाने का था जिम्मा। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकियों पर किया हमला। इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी में थे आतंकी। इजराइल डिफेंस फोर्स का हमला हमास को लेकर बड़ा खुलासा। गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाया रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें भी जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले का लगाया आरोप। इजराइल डिफेंस फोर्स आज विदेशी पत्रकारों के लिए करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बिना एडिट तस्वीर दिखाएगी। इजराइल ने रविवार को गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया से 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन की एजेंसी का मदद पहुंचाने से इनकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने टेल अवीव के कीरिया में वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक। सुरक्षा प्रबंधन संभाल रहे अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी असेसमेंट की। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति से और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की। इजराइल का समर्थन देने से शुक्रिया कहा। इजराइल के हमले को लेकर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद। 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। इजराइल से 3 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू लाए गए। हमास के हमले में गई है जान। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 यात्री सवार वापस लौटने की दिखी खुशी। फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, बोले, मुझे खुशी है कि इन लोगों का स्वागत करने का अवसर मिला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इजराइल के खिलाफ आज करेंगे जनसभा। सभी राजनयिक दलों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से टिकट। झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, सिरोही से संयम लोढ़ा को टिकट मिला। दौसा से मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में प्रदेश के मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं। हालांकि इनकी सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 200 में से 76 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। दीप्ति किरण महेश्वरी को टिकट देने का जताया विरोध। राजस्थान के सांगानगर में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अशोक लाहोटी का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज। चित्तौड़गढ़ में सड़क पर उतरे मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक। हाईकमान से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह का काटा टिकट। भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को भी बनाया है उम्मीदवार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का दावा, राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। अगले 20 से 25 साल कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने प्रियंका गांधी को दिया चैलेंज। कहा, अपने सीएम कैंडिडेट का करें ऐलान। विद्याधर नगर में बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी का बयान, विपक्षी दलों के सनातन पर बयान बर्दाश्त नहीं। दिया कुमारी ने जताई इच्छा। कहा, हम चाहते हैं कि राजस्थान में राम राज्य हो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। राजस्थान के भट्टा बस्ती में ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, सत्ता से दूर रखने की अपील की। कहा, 2024 में मोदी के विरोध में देश भर में जाऊंगा। एमपी में टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्टों को मनाने की कवायद तेज। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन। निवाड़ी सीट की दावेदार रोशनी यादव ने जताई नाराजगी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, राजस्थान एमपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग का किया विरोध। एमपी की जनता सिखाएगी सबक। सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने पर बोले कमलनाथ, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। कमलनाथ ने कहा, सपा के साथ सीटों की संख्या नहीं बल्कि किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये मुद्दा था। कमलनाथ के बयान पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे कुछ नहीं कहूंगा। कमलनाथ पर बोले सीएम शिवराज, उन्होंने इंडिया अलायंस पर सत्यानाश कर दिया है। कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। कहा, बीजेपी काम कर रही है और कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोली है। एमपी के सिवनी में बोले कमलनाथ, शिवराज सरकार में चौपट राज्य बना एमपी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट से 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बैंकुटपुर से अंबिका सिंह देव को टिकट। महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, रायपुर सिटी नॉर्थ से कुलदीप जुनेजा को टिकट मिला। धमतरी से ओमकार साहू को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों का किया गया था ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल
बघेल बोले, बीजेपी सिर्फ धमकी भरी भाषा बोल रही है, ये नहीं बता रही जनता के लिए क्या करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा की नीयत है छत्तीसगढ़ की सारी खदान और फैक्ट्रियों को अडानी को सौंप दे। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की थी चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी का फैसला, यूपी अध्यक्ष सभ्यजीत सिंह और महासचिव दिनेश पटेल को 6 महीने पहले का एक्सटेंशन। सियाचिन में शहीद हुए अग्निवीर लक्ष्मण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना। राहुल ने शहीद की तस्वीर के साथ एक्स अकाउंट पर लिखा, शहीद जवान को कोई ग्रेच्युटी नहीं, अन्य सैन्य सुविधाएं नहीं और परिवार को कोई पेंशन नहीं। बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाकर उसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। अमित मालवीय ने कहा, अग्निवीर लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए, इसलिए परिवार युद्ध हताहत के रूप में मिलने वाली सुविधाओं का हकदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाए जाने के नियम को उल्लंघन बताया। खड़गे ने कहा, देश में पीएम मोदी के खिलाफ बना रहे हैं माहौल, इसलिए प्रचार के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा अब बिहार की जनता उनके साथ नहीं, राजनीति में वो साइडलाइन हो गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान, मुस्लिम समुदाय भी पिछड़ा हुआ है, इन्हें मिले आरक्षण। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, 2 आतंकियों को मार गिराया, हथियार भी किए थे बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई उम्मीद, कनाडा से संबंध जल्द होंगे बेहतर, फिलहाल रिश्ते हैं तर्क। हरियाणा के करनाल में किसानों ने जलाई पराली, सीएम खट्टर की अपील नहीं मानी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में पहुंची, रविवार को एक्यूआई लेवल 306 के पार पहुंचा। पठानकोट में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, पंजाब संतों और वीरों की भूमि है। धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक धर्म परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उपद्रवियों को विदेशी और शक्तियों का सख्ती जरूरी है। मराठी युवक की आत्महत्या पर बोले कांग्रेस नेता अशोक चौहान, मराठा आरक्षण पर सरकार जल्द करे फैसला। मराठा समाज के युवाओं से सीएम शिंदे की अपील, सुसाइड जैसे कदम ना उठाएं, अपने परिवार के बारे में सोचे युवा। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बोले कि अन्नामलाई दुष्ट शक्ति है, डीएमके से हटाना होगा। नीट के खिलाफ डीएमके के सिग्नेचर कैंपेन पर बोले अन्नामलाई, वो राजनीति को सिनेमा समझते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, डॉक्टर विक्रम पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। कोलकाता के उल्टा डांगा में आवासीय बिल्डिंग में लगी आग धू-धू कर उठी लपटे। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, लोग घरों से निकले बाहर। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर, डीसीपी यातायात कार्यालय के ठीक सामने हुआ हादसा, आधा दर्जन गाड़ियां एक साथ लड़ी। सड़क हादसे में किसी को नहीं लगी चोट, मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम पहले आपस में टकराई गाड़ियां। हादसे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, हेरोइन और ड्रोन बरामद। फिरोजपुर में भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान ड्रोन बरामद किया। मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन पर लोकल ट्रेन के कोच में आग अलग हुए, स्टेशन पर एंट्री के समय हुआ हादसा। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज, 9वें दिन देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों पंडालों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में कई दुर्गा पंडालों का दौरा किया, मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। सूरत में इच्छानाथ महादेव पुलिस परिवार की तरफ से गरबा का आयोजन, भारी तादाद में लोग शामिल। इंदौर में हिंदू रक्षक ने दीपावली गरबा का आयोजन किया, दशहरा मैदान में उमड़ी भीड़। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाअष्टमी पर मां काली मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना के साथ आरती की। सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर आरती, कैमरे में कैद हुआ भव्य नजारा। मुंबई में महाअष्टमी के मौके पर महिलाओं ने किया धुनुची डांस, लोगों का उमड़ा हुजूम। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, फूलबाग के मानस भवन नवरात्रि के मौके पर अष्टमी पूजा में हुए शामिल। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर, चेन्नई में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत, दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, 4 विकेट से दर्ज की जीत। पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसका। मोहम्मद शमी और विराट कोहली रहे जीत के हीरो। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 273 रन पर ऑल आउट हुई। भारत ने 48 ओवर में 274 रन का टारगेट हासिल किया। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के पिछले मैचों में प्लेइंग 11 से बाहर रहने बोले शमी, अगर टीम अच्छा कर रही है तो बाहर बैठना मुश्किल नहीं। भारत से हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने कहा, आखिरी 10 ओवरों में पूरा फायदा नहीं उठा सके। घने कोहरे के कारण भारतीय पारी के दौरान 20 मिनट तक रुका खेल, खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को हो रही थी दिक्कत। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। चोटिल होने के चलते तेज गेंदबाज रीस टॉपले विश्व कप से हुए बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत पर जमकर हुई आतिशबाजी। फैंस में वर्ल्ड कप जीतने की जगी उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भारत को दी बधाई, खिलाड़ियों की तारीफ की। झारखंड पहुंची विमेंस हॉकी टीम। कप्तान सविता पुनिया ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।